हेलो, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप सभी। तो आज की अपनी सीरीज में बात करेंगे कि संधि के जो अपन इसमें लगभग 200-300 क्वेश्चन इसमें इस सीरीज में करेंगे। और आज अपन लमसम 100 के समथिंग क्वेश्चन करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में लमसम अपन कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 200-250 क्वेश्चन इसके अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और ऐसे अपन इस सीरीज को लेकर चलेंगे। उसके बाद अपन क्रिया को लाएंगे, संज्ञा को लाएंगे, विशेषण को लाएंगे, ऐसे करते हुए पूरी टॉपिक पूरी हिंदी को लेकर चलेंगे। और उसके बाद में अपने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, उन सब को लेकर चलेंगे। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है संध्या, संधि। और संधि का मतलब समधंधी, यानी कि समान रूप से धारण करता हो या सम्यक रूप से धारण करना किसी चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं, संधि। सम्यक रूप से धारण करना यानी संधि। ठीक है। और धी यानी धारण करना, और सम यानी समान रूप से। ठीक है। अब अपने संधि को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए अपने पहले क्वेश्चन आते हैं, ये रहे महाराज, ये रहे। तो अपने सीरीज के पहले क्वेश्चन अपने सामने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास है कि दो वर्णों के से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों में होने वाले विकार, देखो यहाँ पे दे रखा है, दो वर्णों में होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। देखो दो वर्णों का विकार होता है, यानी दो शब्दों का विकार किसमें होता है, समास में होता है। शब्द विकार किसमें होता है, शब्द विकार होता है अपने पास समास में। शब्द विकार समास में होता है। शब्द विकार यानी शब्द किसमें जोड़ते हैं, शब्द जोड़ते हैं अपने समास में। शब्द जोड़ते हैं समास में। इसे कैसे लिख रहा है यार, एक मिनट रुको। यहाँ लिखते हैं कि देखो शब्द जोड़ते हैं किसमें, समास में। शब्द जोड़ते हैं समास में। और जैसे कि पूर्वोक्त यानी कि पूर्व में कहा हुआ है ना। और शब्द और समास दोनों यानी संधि और समास दोनों एक शब्द में हो सकते हैं, आपको पता है इस बात का। यानी कि शब्द किसमें जोड़ते हैं, शब्द जोड़ते हैं, शब्द से शब्द जुड़ेगा किसमें, समास में। ठीक है। और वर्ण से वर्ण जुड़ेगा, यानी कि जैसे वक्रोक्ति, वक्र धन उक्ति, तो वक्रोक्ति उक्ति यानी अ और उ जुड़ रहा है इसमें। वक्रोक्ति, वक्र धन उक्ति, अ और उ जुड़ रहा है ना, तो ये क्या बन गया इसमें, यानी कि वर्ण से वर्ण किसमें मिलता है, संधि में मिलता है। और शब्द से शब्द किसमें जुड़ता है, शब्द से शब्द जुड़ता है अपने किसमें, समास के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, इसमें हो जाएगा संधि। और शब्द किससे जुड़ते हैं, शब्द जुड़ते हैं समास में, शब्द जुड़ते हैं समास में। और उपसर्ग में भी शब्द जुड़ते हैं, शब्दांश जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में जुड़ते हैं शब्दांश से। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या जुड़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में जुड़ते हैं अपने शब्दांश से। और अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की। बताओ संधि कितने प्रकार की होती है भाई, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तो भाई जैसे कर लो, कितने प्रकार की हो जाती है, नहीं, संधि होती है अपने तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो अपने स्वर संधि, दूसरी अपनी व्यंजन संधि, और तीसरी अपनी विसर्ग संधि। यानी स्वर से स्वर का मेल किसमें होता है, स्वर संधि में। और स्वर व्यंजन दोनों का, अब ऐसे मत सोचना कि व्यंजन संधि में केवल व्यंजन का ही वो होता है, मिलन होता है। इसमें किस किस का हो सकता है, व्यंजन संधि में अपने व्यंजन संधि में एक तो व्यंजन का और स्वर का दोनों का मिलन हो सकता है। और अपने कितने प्रकार होते हैं संधि के, तीन प्रकार। तो और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होता है। आगे देखते हैं दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो दयानंद, दया धन आनंद, या फिर दया धन आनंद क्या होगा बताओ, गुण संधि होगा है, और व्यंजन संधि होगा है, या फिर दीर्घ संधि होगा, या फिर यण संधि होगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, इसका आंसर होगा दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, वर्ती संधि। वृद्धि में तो भाई साहब सीधी सीधी दिख जाती है, दो मात्राएं ऊपर लगी हुई है ना। और दीर्घ संधि, दीर्घ संधि देखते हैं, विसर्ग संधि, और कौन सा है, यण संधि। और कौन सा बच गया अपने पास, यण संधि। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, तो इसमें अपने पास हो जाएगा, देखो यण संधि है, यण तो नहीं हो सकती भाई साहब। विसर्ग संधि है, विसर्ग तो नहीं हो सकती। वृद्धि संधि है, वृद्धि में दो मात्राएं दिख रही है अपने को, नहीं दिख रही, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। तो अपना कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब अपन नीचे चलते हैं, नीचे देखें तो नीचे देखते हैं अपने ये काल क्वेश्चन चुप कैसे गया। ओहो, दो क्वेश्चन चुप गए, ऐसे कैसे, है ना, जिएंगे कैसे। ठीक है। सदैव में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो विसर्ग सदैव यानी सदैव कैसा, इसका सदैव का कैसे होगा, विग्रह कैसे होगा, सदैव का विग्रह होगा अपने, देखो यहाँ कर लेते हैं अपने सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव में कौन सी संधि होगी, सदैव। और
सदैव में कौन सी संधि होने वाली है? सदैव में अपनी संधि होने वाली है वर्धी संधि। वर्धी संधि कौन सी होगी? वर्धी संधि। और वर्धी किसका भाग है? वर्धी भाग है अपने स्वर संधि का। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि स्वर संधि कितने, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। अपन देख लेते हैं यहाँ पे। पहला तो होता है अपने पास कौन सा? स्वर संधि में, स्वर संधि में पहला भेद होता है अपना, एक मिनट रुको, यहाँ लिख लेते हैं अपन इसको थोड़ा सा, एक मिनट, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन। हाँ, अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन कि कितने बताते हैं अभी कि कितने प्रकार होते हैं। इसके पहला प्रकार लिख लेते हैं। पहला प्रकार किसका? स्वर संधि का। तो पहला आता है अपना दीर्घ, सबको पता होता है, बहुत ईजी है, दीर्घ, है ना। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है गुण। ये तो सबको पता था भाई, राम, रामधन, रामधन, राम आता है किसमें? हाँ, नहीं आता। राक आता है, राकेश, राकेश को कौन सी संधि होगी? राका धन ईस, राकेश, तो इसमें गुण संधि। ठीक है, और जैसे रमेश, रमेश होता है ना, रमेश, तो रमेश में कौन संधि क्या होगी? रमा धनीस होगा या राम धनीस होगा? बताओ, कमेंट करके बताओ। राम, रमेश में क्या होगा? रमा धनीस होगा या राम, राम धनीस होगा? गुण। फिर आती है कौन सी अपनी? वृद्धि, वृद्धि संधि, है ना। और फिर वृद्धि, और फिर कौन सी आती है? यण, यण, है ना। ये लव में परिवर्तन आता है ना, वही। और ये रव में, और पांचवी कौन सी आ गई अपनी? पांचवी आ गई अपनी अयादि, अय, आय, औ, आओ, अयादि संधि। तो कितने हो गए अपने पास? स्वर संधि कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की हो गए ना। दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिटेड पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। वही है संत कबीर की वो है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। मतलब तुम पोथियां पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ढाई अखर जो तुमने पढ़ा है ना, उसको घोट दो, रिवाइज कर दो, रट डालो, क्वेश्चन लगाओ, 250, 300, 400, 500, 1000 क्वेश्चन लगाओ एक एक चैप्टर के। तुम्हारा वो टॉपिक है ना उंगली पे होना चाहिए, जो तुमने पढ़ा है ना, अगर उसमें से क्वेश्चन है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। मेन बात वो है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, जो होनी सो होए। हाँ, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो और पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, इतने पढ़ो कि आपको खुद पर विश्वास हो जाए कि भाई साहब सिलेक्शन आपका ही होगा और किसी का नहीं हो सकता, बस आपको ये लगना चाहिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं, कहीं ज्यादा नहीं हो जाए, है ना, कहीं अभी तो आ जाओ फाड़ फूट के इसको कि भाई साहब सिलेक्शन तो हमारा ही होगा, है ना। देखते हैं अभी इसको। चल देखते हैं। अब देखो, इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन यदि, इत धन यदि, इति धन आदि, इत धन आदि, और इत धन आदि, और इत धन आदि, और इति धन यदि। बताओ, इत्यादि में, इत्यादि में संधि कौन सी होगी? इत्यादि में संधि होगी अपनी कौन सी? अयादि या फिर यण, कौन सी आएगी? अयादि या फिर यण, कौन सी आएगी बताओ मेरे को। इसमें संधि होने वाली है अपनी, इसमें संधि होने वाली है अयादि, है ना, अयादि ना, यण संधि होगी इसमें, इसमें संधि होगी अपनी यण। यण संधि में क्या कैसे होगी? यण में इति, इति, इति धन, इसका विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि। हाँ, इत्यादि यानी जैसे कि इतना ही बस, या फिर बोलते हैं ना कि इत्यादि मतलब राम श्याम और इत्यादि, है ना। इत्यादि मतलब बस इतनी चीजों के लिए बोले हैं, बस लगभग अंत ही चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक, बस इतना ही है इत्यादि, है ना। तो इति, इति यानी शुरू, इति यानी शुरू या अंत, इति यानी अंत है, यानी इति श्री होता है ना, और आदि यानी प्रारंभ है ना। बोलते नहीं हमारे आदि पुरुष है ना। फिर जैनियों के आदि पुरुष कौन है, मीना धर्म के आदि पुरुष को इसको मानते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं ना। वैसे ही जैसे पवन का संधि विच्छेद बताओ, कोई पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अन, पोधन अन, पौधन अन, और अन, पायधन अन। बताओ, तो पवन में कौन सी आएगी? इसमें आएगी अपनी अयादि संधि। अब बता दो फटाफट, अयादि संधि, अयादि संधि, है ना, अयादि संधि होगी इसमें। और देखो इसमें क्या होगा? इसका होगा अपना पवन, औ, औ में क्या जुड़ेगा? ओ, पौधन अन, पवन। परोपकार में कौन सी संधि होगी? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ भाई साहब। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि,
यण संधि, बताओ परोपकार, पर धन उपकार यानी गुण संधि, ए ओ अर, है ना, उसी में आता है ना। महर्षि में कौन सी संधि होगी, ए ओ अर, है ना। दीर्घ होगी ना, वर्दी होगी हो ही नहीं सकती। गुण देखते हैं, सोचते हैं। अयादि भाग जा आप तो, अब देखते हैं क्या होगा, ये होगा, सी होगा, है ना। हाँ, अब बात करते हैं दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दिगंबर का दिग्धनंबर, दिग्धनंबर, दिग्धनबर और दिग्धन अंबर, बताओ कौन सा होगा इसमें? तो इसका होगा दिग्धन अंबर। इसमें व्यंजन संधि का नियम लगता है कौन सा, अघोष वाला, जिसमें लगता है क्या, जिसमें लगता है अपने पास घोष वाला वर्ण लगता है इसमें। जैसे कि तीसरे जो होते हैं ना, क ख क च ट क च ट त और प, ये अपने किस में बदल जाते हैं, तीसरे में बदल जाते हैं। यानी कि इनके बाद में जो क्या आ जाए, इनके बाद में स्वर आ जाए, है ना, या फिर क्या आ जाए इसके बाद में स्वर आ जाए, या फिर घोष वर्ण आ जाए, क त त फ, क त थ प, ये आ जाए, या ये आ जाए, या फिर घोष आ जाए, हाँ यही आ जाए। सॉरी, इसके ग ज ड ये आ जाए इसके बाद में, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो अपने तीसरे में बदल जाते हैं। कै किस में बदल जाएगा, अपने ग में बदल जाएगा। च किस में बदल जाएगा, अपने ज में बदल जाएगा। और ट किस में बदल जाएगा, अपने क च ट ट ठ ड ड में बदल जाएगा। और त किस में बदल जाएगा, त फ ब में बदल जाएगा। और प किस में बदल जाएगा, प फ ब में बदल जाएगा। त थ द, त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, है ना, ऐसे बदल जाता है। तो दिग्धन अंबर के बीच क्या हो जाएगा, दिगंबर, दिग्धन अंबर, है ना। ये हो गया अपना, ये भी हो गया अपना। अब आगे चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का क्या होगा? देखो ये तो शब्द शुद्धि का भी बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं और मास्टर भी कर जाते हैं कई बार। तो इसमें क्या होगा, उज्ज्वल में क्या होगा, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधनज्वल, उत्तधनज्वल, उद्दधनज्वल और उज्जधनज्वल, ये होगा ना, फटाफट बता दो, यही होगा, है ना। नहीं भाई साहब, इसमें उत्त त हलंत आएगा, उत्तधनज्वल, ये होगा इसका राइट आंसर इज द बी। ठीक है, और आगे चलते हैं। मेरी इंग्लिश इज द नॉट इज द गुड, बट माई हिंदी इज द थोड़ी सी थोड़ी गुड, है ना। आपको भी कोशिश करनी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी करनी, नहीं हिंदी अच्छी करनी, हम हिंदी पढ़े हैं तो हिंदी अच्छी करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन खीर खाई है हमने इंग्लिश की। आगे चलते हैं। अब आगे बात करें कि ये रहे, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक, निधन अर्थक और निरधन अर्थक, बताओ। निर्धन अर्थक, बताओ इसका क्या संधि विच्छेद होगा? निरर्थक का सही संधि विच्छेद, निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक, निधन अर्थक और निरधन अर्थक। ये आपको दे रहा हूँ, क्या आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये है आपका होमवर्क, HW ये बता रहा है आपको होमवर्क में। कब बताओगे मेरे को? होमवर्क में बताओगे, कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। मैं कमेंट में आंसर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ना एक तो क्लास में अटैचमेंट रहे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप कमेंट में जब जवाब दोगे ना, तो उस चीज को 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे, सोचोगे, विचारोगे, है ना, बहुत जरूरी है। तो आप इसका मेरे को जवाब किसमें दोगे? कमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं निरंजन, निर्जन। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा अपना? इसका हो जाएगा अपना विसर्ग संधि। निर्जन, निर्जन जन, यानी बिना जन का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? निर्जन। इसमें का कौन सा होगा अपना? तो इसमें अपना कौन सा होगा? इसमें अपना होगा, अरे महाराज पूछ लिए, ठीक है। इसमें अपना कौन सा होने वाला? इसमें होगा अपना विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत में प्रयुक्त, स्वागत भाई साहब, कई लोग बोलते हैं कि इसमें कौन सी संधि कर देगा, इसमें कर देंगे अपने वो कौन सी दीर्घ संधि कर देंगे। क्या कर देंगे? स्वधन आगत। भाई साहब, किसी का खुद का आगत होता है तो क्या वो खुद को स्वागत करता है क्या? आपने देखा है कि कोई बोलता है कि मेरा स्वागत कर रहा हूँ मैं? कहता है कोई आज तक किसने बोला कि मेरा स्वागत कर रहा हूँ? नहीं भाई साहब, नहीं होता है। इसका मतलब होता है सुधन आगत, सुधन आगत। इसका क्या होगा? सुधन आगत, इसका होने वाला अपना सुधन आगत। और स्वागत में कौन सी हो जाएगी? सुधनागत का मतलब यण संधि, ठीक है। आगे बात करते हैं भानुदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। देखो ये तो व्यंजन तो वैसे ही कट गई, ठीक है। बात करते हैं वृद्धि संधि, नहीं हो सकती भाई
साहब, दीर्घ संधि हो सकती है, गुण संधि नहीं हो सकती, ए ओ है इसमें नहीं है, वृद्धि संधि दो मात्राएं दिख रही नहीं है, व्यंजन संधि व्यंजनों का मेल होता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं भानु धनुदय। भानु क्या होता है? भानु होता है सूर्य। भानु का मतलब क्या होता है? भानु होता है अपना सूर्य, है ना। और उदय का मतलब भानु का उदय यानी सूर्योदय, सूर्य का उदय, है ना। तो भानु का मतलब सूर्य, और साथ ही साथ में पर्यायवाची भी आ जाएंगे पर्यायसी। तो भानु होता है सूर्य, तो सूर्य को देख क्या होता है? भास्कर यानी भास करते हैं, भा को करने वाला, भा यानी उज्ज्वला, या फिर किरण, किरण करने वाला कौन होता है? वो होता है अपने सूर्य। ठीक है, आप आगे चलते हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अरे यार अभी तो आया था, बस बताओ। यही है ना, देखो ये रहा, ये भानुदय और ये सूर्योदय, नाम तो बदला, बाकी तो वो तो सूर्य का उदय रहा है। नहीं, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? गुण संधि, वृद्धि संधि, यह संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए ओ अर, याद रखो भाई साहब, टिप पे रखो इनको, टिप पे रखो, टिप्स है ना ये, टिप पे रखो। टिप्स इसीलिए होते हैं। यण संधि, यण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, क्या होगा? गुण संधि होगा, ए ओ अर। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नायक, ए आय, है ना, ए आय, और औ, और आव, ये किस में आते हैं? देखो नायक में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखो न, आय आय, देखो ये रहा आय, तो आय में क्या आएगा? आय यानी कि ओ धन, नो धन अक, नो धन अक, इसका विच्छेद क्या होगा? नो धन, नो धन अक, या फिर नई धन अक, इसका मिलेगा नई धन अक, नई धन अक। और नई धन अक से कौन सी संधि बनेगी अपनी? नई धन अक से संधि बनेगी अपनी अयादि। बन सकती है क्या? बन सकती है, यही है, यही है। हाँ ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो देख लेते हैं क्या इसमें नीचे तो नहीं छोड़ गया कोई क्वेश्चन? नहीं छूटा, ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम। और एक शेर सुना देते हैं साथ ही साथ में हम आपको, कि ये जो जिनकी भी प्रियतमा या फिर किसी कन्या को बहुत चाहते हैं, वो आपके लिए कैसे कैसे कथनों का प्रयोग करती हैं, वो वाले, कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कि कोई पत्थर से मारना मारे मेरे, आपकी प्रियतमा कहती है कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कि बम का जमाना है उड़ा दो साले को, कि बम का जमाना है उड़ा दो साले को। ठीक है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? सप्तधन ऋषि, सप्तर्धन ऋषि, सप्तधन ऋषि और सप्ताधन ऋषि। बताओ सप्तऋषि में कौन सा आएगा? सप्तधन ऋषि, सप्तर्धन ऋषि, सप्तधन ऋषि और सप्ताधन ऋषि। कटिंगा, कटिंगा, कटिंगा और बैठेंगा, उठेंगा बैठेंगा खेलते हो ना, तो ये बैठेंगा है, इधर उठेंगा उठेंगा उठेंगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सप्तधन ऋषि यानी सात ऋषियों का समाहार किसमें आएगा? सात ऋषि तो बहुव्रीहि में भी आता है, और किसमें आता है? और ये आता है किसमें? दीर्घों में भी आता है। ठीक है, अब बात करते हैं तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तपोवन में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सी हो जाएगी अपनी? विसर्ग संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगी अपनी यशः धंधा, ये यश को देने वाली, यश को नहीं, यश किसी आदमी को नहीं देने वाली, यश यानी कि अपने को जो वैभव होता है ना, शान शौकत, वैभव, पैसा, धन, रुपया, वही सब देने वाले को कुबेर, कुबेर या फिर धनराशि, रुपया, रोकड़ा, नोट, है ना, सिक्के, ये सब कौन देता है हमको? यशोदा देती है, यानी यश देने वाली कौन है? स्वर है, स्वर संधि है ना, यश है धंधा। हाँ भाई साहब स्वर तो है ना। व्यंजन है क्या? हाँ भाई साहब व्यंजन भी है। तो इनमें से कोई नहीं कि हाँ भाई साहब ये भी है, लेकिन ये नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि। पावक संधि का विच्छेद क्या होगा? पाधनक, पावधनक, पोधनक, पौधनक, आव का क्या बनेगा? आव का बनेगा पौ, 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 कुत्ता नहीं कर रहा है, पौ पौ, यहाँ पे ये वाली व्यंजन संधि होने वाली है, पौधनक। हाँ, अब बात करते हैं उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधनचारण, उच्चधनचारण और उत्तधनचारण और उच्चाधनरण। एक शब्द होता है जैसे कि तय के बाद में क्या क्या आ जाए? कहते थे पे आ जाए ना, क्या 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 आ जाए? कहते थे पे, यही आ जाए ना, तो उसके बाद बदलता है ना? नहीं, ये बदलता है किसके बाद? तय, तय या तय के बाद में, तय या तय के बाद में अघोषण कौन से आ जाए? ग आ जाए, ज आ जाए, ड आ जाए, है ना, और क्या क्या आ जाए? ट आ जाए और च आ जाए, तो ये और छ आ जाए, तो इनके आने से क्या बन जाता है? ये यहाँ पे च का आगमन होता है, चागम होता है, चागम,
चाय नहीं आती है, चाय का आगम नहीं होता, चागम का होता है, च का आगम होता है, च का आगम। तो किसमें होता है ये होता है अपनी उत्तधन व्यंजन संधि में होता है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए ओ अर, याद कर लो। अब बताओ, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महेधन उत्सव, महोधन उत्सव, बताओ इसका आंसर होगा बी। मतेक्य में कौन सी संधि होगी भाई साहब? मात्राएं देख लो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे, पूरा तो बता दिया आपको। गुण संधि होगी क्या? नहीं होगी। दीर्घ संधि होगी क्या? हाँ होगी। व्यंजन संधि होगी क्या? हाँ होगी। वर्धी संधि होगी क्या? हाँ होगी। हाँ, इसमें खाली वर्धी संधि होगी, ये दोनों कटेंगे, कौन सी होगी? वर्धी संधि। मतेक्य, मत धन ऐक्य, यानी कि मतों की एकता, एक से विचार, एक सा प्रभाव, एक से कार्य, हम सबको क्या बोलते हैं? मतेक्यता, है ना। ये मतों की एकता, विचारों की एकता, उसको बोलते हैं मतेक्यता, है ना। ये भी अपना हो गया है। अब ये बताओ, यद्यपि में कौन सी संधि होगी? यद्यपि में बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सी होगी? यद्यपि में इसमें संधि कौन सी होगी? पहले तो बताओ। इसमें संधि होगी अपनी यण संधि। और आगे वाले जो अपनी स्लाइड होगी इसमें देखेंगे इसका विच्छेद। मुझे तो आता है, आता है। आपको लगता है मेरे को आता है? सच्ची आपको गलत लग रहा है? मेरे को नहीं आता, मेरे को आता है। हाँ, कल ही सीखा मैंने, कल तो नहीं सीखा, परसों सीखा था। हाँ, अब देखते हैं अपने कौन सी स्लाइड है? 6 नंबर स्लाइड है। चलो देखते हैं अपन। ओहो, ओ माय गॉड, ओ एम जी, लड़कियां कैसे कहते हैं? आउच, है ना। तो ये ठीक है, आगे चलते हैं अपन। और यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का सही संधि विच्छेद यदि धन अपि, यदि यदि धन अपि, इतना दूर, यदि इतना दूर कौन लगाता है भाई? यद धन अपि और यदि धन अपि, इतने प्यार से बोला ना, तो इसका होगा बी, यदि धन अपि। अब बात करते हैं 27 की। निष्कपट में कौन सी संधि होगी? निष्कपट में कौन सी संधि होगी? निस धन कपट व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होगी भाई साहब इसमें। मैं जल्दी आंसर बता दिएगा इसका। आज थोड़ा टाइम भी कम है मेरे पास। और दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग धनगज, दिग धनगज, दी धनगज। अब इसका बताओ, इसका होगा अपना दिक धन गज। अब बात करते हैं परमेश्वर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऐद संधि। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। और ए ओ अर, तो कौन सी हो जाएगी? गुण हो जाएगी। और उच्छृंखल, उच्छृंखल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन श्रृंखल, उद्धन उच्च धन श्रृंखल, उद्धन श्रृंखल, उच्च धन श्रृंखल। उच्छृंखल में कौन सा होगा भाई साहब? देखिए देखिए देखिए, कहाँ रुकते हैं बाबा जी, पर्चा निकालते हैं। अभी इनका भी पर्चा निकालते हैं, है ना। और इसका पर्चा निकला है ये, जैसे कि बागेश्वर महाराज जी, इंडियन नासा है ना, इंडियन नासा जो एयर स्पेस है। हाँ हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे पता है नासा इंडियन है, पक्का पता है मेरे को। इसरो अमेरिका की है, नासा इंडिया की है। तो बाबा जी ने क्या बोला है कि हम अब सिर्फ लोगों का, भक्तों का ही पर्चा नहीं निकालेंगे, हम नासा का भी पर्चा निकालेंगे। जो इंडियन नासा, जो कि कौन सी स्पेस एजेंसी है ना, इंडियन नासा स्पेस एजेंसी, उसका भी पर्चा निकालेंगे। अब बाबा भाई साहब, अब तो हमारे क्या लगेंगे? अब तो हमारे झंडे लगेंगे। हाँ, गलत नहीं बोलूंगा, अब हमारे झंडे लगेंगे। कहाँ पे? चांद पे, सूरज पे, क्योंकि हमारी नासा भी अपना हो गया। अब तो अमेरिका क्या कहता था और आज हम क्या कहते हैं? तू क्या है बे, है ना। तो वही बात है। अब बात करते हैं वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वागधन ईश, वागधन ईश, वागधन ईश, वागधन ईश। तो इसका कौन सा होने वाला है? इसका होने वाला है वागधन ईश, वागधन ईश, वागधन ईश और वागधन ईश। तो इसका कौन सा हो जाएगा? वो मधुमक्खी घूमती है ना, और मधुमक्खी के दो पैटर्न होते हैं घूमने के। एक पैटर्न होता है जिसमें वो बताती है कि 75 मीटर के अंदर अंदर खाना है, भोजन है, वो बताती है। और एक पैटर्न होता है उसको वो बताती है कि 75 मीटर के बाहर खाना है। तो वो बोलोगे कि मेरे को क्यों बता रहे हो? बस मैं मन कर रहा था, मेरी मर्जी। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब आगे बात करते हैं, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाग धनीश। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन, मन धन रथ, मन धन रथ, मनोधन रथ और मन धन औरथ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? देखो अब इसका क्या होने वाला है? स्वाहा होने वाला है। मन, मनोरथ में कौन सी संधि होगी बताओ? मन धन रथ, मन, मन धन रथ, मनोधन रथ और मन धन औरथ। कटिंगा, कटिंगा और कटिंगा। कौन सा होने वाला है अपना? ये बैठेगा मनोधन। नहीं 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 नहीं, हमें मुआफ कर दो, ये क्या हो गया? मेरी जुबान फिसल गई। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना बच्चा, छोटू छोटू सा बच्चा बोलता है ना ऐसे। तो अपना कौन सा होगा? अपना 32 में अपना बी होएगा, मन धन रथ होएगा। इसका क्या होएगा? मन धन रथ। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है।
और अब अपन आगे 7 नंबर स्लाइड पे और अपना क्वेश्चन ये रहा 7 करोड़, है ना, वो सुना ही होगा मीम आपने, 7 करोड़, वही है 7 करोड़ का आपका ये क्वेश्चन है और आपको पूरे 7 पैसे मिलेंगे इसके लिए। हाँ, बाकी मैं रखूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनुधन अनुधन अन्वेधन और अनुधन ईषण, तो इसका क्या हो जाएगा अपना अनुधन ऐसन, इसका हो जाएगा अनुधन ऐसन। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अब अन्वेषण अनुधन ऐसन दीर्घ संधि कौन सी, सोचो बताओ मेरे को, मत बताओ रे, मत दुखी हो। इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी अपनी यण संधि, यण संधि, यण संधि। हाँ, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन चित्त धन आनंद। ओ माय गॉड, आनंद, वाह। फिर बात करते हैं सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद और सत्य चित्त आनंद। भाई साहब, सच्चा आनंद तो हमको कहाँ मिल रहा है, सत्य चित्त आनंद यही मिल रहा है। अगर कहीं भी अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हम ही हंसते, हम ही हंसते, हम ही हंसते, जो भी बोला बस याद है, बोल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्योष्मा में कौन सी संधि है। सूर्योष्मा में गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्ग संधि, यण संधि नहीं हो सकती। सूर्य, तो बताओ ये ई ए ओ और किस में आता है, वर्ग में आता है ना, गुण में आता है ना, दीर्घ में आता है ना, गुण में आता है भाई साहब। ऐसे कैसे चलेगा काम आपका भाई साहब। इसमें होगा कौन सा, सूर्योष्मा में कौन सा आएगा, गुण संधि। अब बात करते हैं एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, एक धन एक, एक का धन एक, एक धन एक, एक का धन एक नहीं हो कैक, ये एक धन एक नहीं होगा भाई साहब। एक का धन किसका एक करवा रहे हो आप, हैं, ये होगा अपना, ये होगा इसमें। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तन धनमय, तम धनमय, तद धनमय, तद धनमय। भाई साहब तद कहाँ से आए हो, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, देखा होगा कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, नहीं हो सकता। तन्मय तत् धनमय, भाई साहब उम्मीद तो है आपकी। अब बात करते हैं तम धनमय, नहीं भाई साहब दूर दूर तक नहीं हो तो। तन्मय तन धनमय, तू तो गया बेटे, है ना। अब क्या होगा, सी होगा। अब बात करते हैं नीरस में कौन सी संधि होगी, नीरस। भाई साहब जिसके पास रस ही नहीं है वो कैसा आदमी है, ठीक है, वो अच्छा आदमी है ना। और नीरस में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। नीरस, नीरस में कौन सी संधि होगी, बताओ मेरे को, बताओ। नी रस में कौन सी संधि होगी, नी धन रस होगी या फिर नी धन रस होगी, या फिर आप जो बहुत सोच रहे हो वही होगी, बताओ। इसमें कौन सी होने वाला है, इसी में होने वाली कौन सी, निह दंड रस संधि होगी, निह दंड रस, निह दंड रस। तो देखो विसर्ग आ रहा है ना, तो अपने मुंह हो जाएगी इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग, विसर्ग, उधर सरक उधर सरक नहीं, विसर्ग है ये, सरक नहीं है। जैसे कि हमें कुछ लोग बोलते हैं क्या इसको, दिमाग कैसे लिखते हैं आप, बिना रजिस्टर में बिना कुछ देखे सोचे अभी लिखो कि दिमाग लिखना आपको, दिमाग, दिमाग होता है, दिमाग होता है, दिमाग, दिमाग होता है, क्या होता है बताओ, लिखो। ये दिमाग कौन सा सही है, दिमाग ये सही है या फिर दिमाग सही है, दिमाग। मेरा तो दिमाग खराब है, खराब कर दिया, दिमाग खा गया मेरा तो, ये मैं भी दिमाग ही लिख रहा हूँ भाई साहब, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। हाँ बताओ, दिमाग सही है, नहीं भाई साहब, दिमाग होता है जो कि हमारे पास है, ऐसे में बोला नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, मेरे पास तो कम से कम, है ना। हाँ, अब आगे बात करते हैं महोषधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महाधन औषधि, महोधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। भाई साहब इसमें होगा औषधि, तो भाई साहब औषधि तो वैसे करके लेंगे हम, हमें चाहिए औषधि। बीमार होते तो हम वैसे क्या बोलते हैं, हमें चाहिए औषधि, हमें चाहिए, यानी दोनों मात्राएं ऊपर है, दोनों एंटीना खड़ी हो जाती हैं। बीमार होते तब क्या बोलते हैं, हमें चाहिए औषधि, हमें चाहिए दवाई, हमें चाहिए, यानी क्या हो गया, दो मात्राएं ना ऊपर, तो दो मात्राएं मतलब औषधि हो गई भाई साहब, दो मात्राएं औषधि पे है ना, ऐसे याद कर लेंगे अपन इसको, महाधन औषधि, हमें चाहिए भाई साहब दवाई, हमें दो मेडिसिन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं प्रत्येक में कौन सी संधि है। वैसे प्रत्येक में बता दो कौन सी संधि है, जितने आपके सामने लिखे हुए हैं ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, इन सब में प्रत्येक में बता दो कौन सी संधि है।
अरे नहीं, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। हाँ अब समझा मैं, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि होगी, अयादि संधि होगी, वर्धी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो गुण संधि होगी क्या, एक और दिखा क्या, नहीं ना। वर्धी संधि दिखी क्या, नहीं ना, है ना। और अयादि संधि है क्या इसमें, अयादि ए आय औ आओ दिखा क्या, नहीं ना। तो इसमें कौन सी होगी, यण होगी ना। ठीक, आगे चलते हैं। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमधन्ते, नमस्तन्ते, नमधन्ते और नमाधन्ते। तो कौन सी होगी इसमें, अपने वह संधि होने वाले इसमें नमः धन्ते, नमः धन्ते। अब बात करते हैं उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तदंधार, उत्तदनहार, उद्दंधार, उत्तदनहार। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन नहीं है ये, खतरनाक क्वेश्चन। उत्तधनहार नहीं, उद्धार, उत्तधनहार, उत्तधार नहीं होगा, उत्तधनहार नहीं होगा, उत्तधनहार नहीं होगा, उत्तधनधार नहीं होगा, होगा तो अपना बी। क्यों होगा, उत हलंत है, ये इसमें उत्तर पूरा है, पूरा नहीं होगा। अभी मैं को एक दो शब्द लिखूंगा आपके सामने। एक तो लिखा मैंने ये, एक शब्द आपके सामने ये है, और एक आपके सामने ये है। आप बताओ कि कौन से का मतलब क्या होगा। पहले तो बताओ कि शुद्ध कौन सा है। तो भाई साहब शुद्ध तो दोनों है, शुद्ध तो दोनों है। इसका मतलब होता है कि ये है जगत, यानी कुएं की मुंडेर। कुएं की मुंडेर को क्या बोलते हैं, जगत, ये वाला जगत है। और इसको क्या बोलते हैं, ये होता है अपने जगत संसार। संसार अधूरा है ना, संसार अधूरा है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। वो एक बात है ना कि यह वो क्या बोलते हैं, जो मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना। यह संसार, अरे यार वो याद नहीं यार मुझे, कोई नहीं, वो बाद में जब भी याद आएगा मैं आपको सुनाता हूँ उसको, कि याद आ गया है मुझे। ये वो शेर ये है कि यह संसार एक जादू का खिलौना है। ये जो संसार है, मोह माया है, ये एक जादू का खिलौना है। जो मिल गया है सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। जो हमने पा लिया है, जो हमारे पास है, वो हमको एकदम मिट्टी लगता है, कीचड़ लगता है, बेकार लगता है, निरर्थक लगता है। लेकिन भाई साहब जो पड़ोसी के पास है, जो पड़ोसन के पास है, जो बगल में है, वो हमको अच्छा लगता है। तो कवि ये कहना चाहता है कि जो मिल गया है ना, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती हमको। संतुष्टि जो मिल जाएगा उसमें भी नहीं मिलती हमको। सिर्फ एक चीज की लालसा है, हमें सिर्फ लालसा रहती है, सिर्फ पाने की इच्छा रहती है। हाँ, कवि कहना चाहता है, मैं नहीं कहना चाहता। यह संसार कागज के, यह संसार जादू का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना है। यही बात है। ठीक, आगे चलते हैं अपन। अत्युक्ति में कौन सी संधि होगी, अत्युक्ति, इसमें इसका उत्तर कौन सा होगा अपना, उत्तजनहार। अब बताओ, जगत, जगत एक जगत यानी अधूरा होता है ना, तो उसको बोलते हैं जगत है। अधूरा क्या है, जगत है। इसमें क्या होगा, ये जगत अधूरा यानी तय हलंत होगा इसमें। जगत पूरा यानी कुएं की मुंडेर। आगे बात करते हैं, अत्युक्ति में कौन सी संधि होगी। अत्युक्ति में यण संधि होगी क्या, गुण संधि होगी क्या, दीर्घ संधि होगी क्या, अयादि संधि होगी क्या। सही हो कौन सा होगा अपना, ए होगा ना। संसार का सही संधि विच्छेद, सरकार संसार का सही संधि विच्छेद। भाई सर संसार का भी संधि विच्छेद करवा लोगे क्या हमसे, अब क्या क्या बंटवाओगे हमसे। देश तो बांट दिया, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, ऊंच नीच, अब क्या क्या बंटवाओगे। अरे क्या क्या बोल जाता हूँ। चलो कोई नहीं, अब ये बात करते हैं संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समधनसार, समधनसार, संधनसार, सैधनसार। हो ही नहीं सकता भाई साहब। संधनसार, समधनसार। अरे यार कैसी कैसी बात करते हो यार आप, ये होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। आपको सब आता है, मेरे को पता है, आपने पढ़ी है, बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी पढ़ी। और अब आप ट्यूशन लगा लो तो दिमाग में होते हुए ऐसे दिल तक पहुंच जाएगा, और दिल में एकदम सेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम में दिखेगा आपको, सट 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 सिलेक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। पित्रादेश, पित्रादेश में कौन सी संधि होगी, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ए और अर नहीं है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है क्या, वृद्धि संधि, सोचो जरा सोचो, मुझे क्या हुआ है, नहीं ना, कुछ नहीं हुआ है। यण संधि हो सकती है क्या इसमें, पितृधन आदेश, पित्रादेश, इसमें क्या क्या आता है यण संधि में, बताओ क्या क्या आता है। ये रह गया होता है, और क्या आता है, सोचो सोचो सोचो। बताओ इसमें। दीर्घ होगा क्या, दीर्घ हो ही नहीं सकता। वृद्धि होगा क्या, वृद्धि नहीं हो सकता। दो मात्राएं दिख रही हैं आपको, नहीं दिख रही। गुण ए ओ अर, मतलब ही नहीं है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, यण संधि। पितृ, पितृधन अनुमति, पितृनुमति, है ना। मातृधन आदेश, मात्रा, मातृदे, मात्रादेश,
है ना। निरुद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन उद्देश्य, निर्धन उद्देश्य, निरुधन उद्देश्य और निधन उद्देश्य। निरुद्देश्य, निर्धन उद्देश्य, है ना। लेकिन भाई साहब निर्धन उद्देश्य कैसे होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो रहलंत होता है इसमें, वो अपन ने कर नहीं रखा है, किसी का कौन सा जाएगा अपने ये होगा, और वैसे ये हो भी नहीं सकता। तो अपना कौन सा जाएगा? निधन उद्देश्य, निरुद्देश्य। ठीक है, आगे चलते हैं। बैठे बैठे कहीं सो जाता हूँ मैं, उठ के फिर मैं पढ़ने लग जाता हूँ, है ना। वो शायद SRK की मूवी का गाना, ओ क्या नाम लेते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, गलत नाम लेते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। शयन का सही संधि विच्छेद क्या है? शयन का सही संधि विच्छेद सेधन अन्न, शयधन न, सईधन अन्न और शयधन अन्न। तो शयन यानी क्या होगा? ये का क्या हो सकता है? ये का भाई साहब से होगा, इसमें क्या होगा? ए। मैं जैसे जैसे बनाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कौन सा ढूंढने की। सेम मैं इसलिए बोलता हूँ आपके सामने कि आप भी जब क्वेश्चन का आंसर ढूंढो ना, तो इन शब्दों को टिप्स पे रखो। टिप्स यानी टिप्स ये होती है, इस पे रखो। इस पे रखोगे ना तो आपको फटाफट मिल जाएगा। भाषा ये दीर्घ है, ये स्वर है, ये यन है, ये व्यंजन है ना, ये विसर्ग है, फटाफट मिल जाएगा, जोर नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों को कीवर्ड होते हैं, ये जो कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, कीवर्ड होते हैं। जैसे उस क्वेश्चन को कैसे याद करना, ऑप्शन को कैसे याद करना है, फटाक से याद आ जाएगा, एकदम कैसे भी याद आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन, सतधंजन, सज्जन और सधंजन। तो इसका कौन सा हो जाएगा अपना? इसमें हो जाएगा अपना सतधंजन, इसमें हो जाएगा अपना सतधंजन। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? पुरस्कार में कौन सी संधि होगी भाई साहब? हमको तो कभी मिला नहीं, हमें क्या पता। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। पुरस्कार बताओ, ये आपके लिए एक और HW होमवर्क। इसकी पूर्व में बताऊं, गृह कार्य। गृह और एक और आ गया मेरे सामने शब्द, देखो, गृह होता है या फिर ग्रह होता है। होते तो दोनों हैं। हमारे घर को क्या बोलते हैं अपन? बताओ, आप ग्रह पे रहते हो या गृह पे रहते हो? आप ग्रह मतलब चांद पे रहते हो, तो ये चांद तो ग्रह है। आप सूरज पे रहते हो, सूरज तो तारा है। अरे कैसे कैसे लोग यार, आप पृथ्वी पे रहते हो। चलो, पृथ्वी, पृथ्वी कैसे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बताओ। पृथ्वी, पृथ्वी ऐसे लिखेंगे। इसमें मात्रा में भी गलती हो सकती है, मैं इसकी मात्रा बोल रहा हूँ अभी, तो अपन इसकी मात्रा लिखते ही नहीं है। चलो कोई नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह तो जैसे पृथ्वी होता है, और गृह, गृह जैसे पृथ्वी है, मंगल है ना, शनि है, बृहस्पति है, वो सभी किस पे आते हैं? ग्रह होते हैं। और गृह होता है किसी का घर, जैसे कि अपना घर, या जिस रूम में बैठा हूँ वो मेरा घर, मेरा नहीं, मम्मी पापा का घर, है ना। तो वो अपना घर है, ये अपना घर है, ये मेरा ही नहीं, आपका भी है, अपना भी है, मेरा भी, सबका घर है। तो ये क्या है? अपना घर है, ये अपना है। और ये क्या है? पराया है, ये अपना नहीं है। ये ग्रह है, दूसरों का ग्रह है। देखो इसमें डंडा नीचे है, इसमें क्या है? मात्रा है। ये बोल रहा है कि आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, ये चेयर आपके लिए, यहाँ पे बैठ जाओ। इसको ऐसे याद कर लेना। देखो ये चेयर है, ये आप लोग बोलते हैं कि आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, यानी कि गृह है, ये अपना है। जिसके नीचे से डंडा लग जाए, बोलो डंडा मारूंगा आ गया, तो उस हिसाब से याद कर लेना इसको। अब देखो ये आपका HW हो गया। निर्विकार में कौन सी संधि होगी? निर्विकार में कौन सी संधि होगी? निर्विकार में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। निर्विकार में कौन सी संधि होगी बताओ मेरे को? निर्विकार, निधन विकार होगा, या फिर निर्धन विकार होगा, या फिर निर्धन विकार तो किस में जाता है? निर्धन विकार होता है उपसर्ग, और अपने यहाँ पे क्या होगा? विसर्ग संधि होगी, निधन विकार। आगे बात करते हैं वनौषधि में कौन सी संधि होगी? वर्धी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, जन संधि। अब फटाफट 10 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन करना है। अच्छा, अब करके दिखाएंगे अभी आपको, देखना। अद्भुत जगत आ गया अपना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हालांकि जगत गलत लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे ये आएगा हलंत। वनौषधि में कौन सी संधि है? वनौषधि में कौन सी जगह में? वनौषधि में हो जाएगी अपनी वर्धी संधि। जगत धननाथ मिलकर क्या बनेगा? जगतनाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ, और जगतनाथ क्या हो जाएगा अपना? जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपने द्वारा किया गया कार्य ही सही रहता है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, है ना। और जो आप सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं है उत्तर इसका, जगन्नाथ का, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, स्वच्छ का सही संधि विच्छेद है स्वधन अच्छ, स्वधन छ, सुधन अच्छ, स्वधन छ और सुधन छ। तो स्वच्छ का क्या हो जाएगा? स्वधन छ, नो, नेवर। अब बात करते सुधन छ, छ नहीं, अच्छा, सुधन अच्छ, एकदम सही। स्वधन अच्छ नहीं, सुधन छ। कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी बातें, जैसे लोग वैसी वाणी।
जैसा राजा वैसा वैसी प्रजा, तथा राजा तथा प्रजा। आगे बात करते हैं, गवीश में कौन सी संधि है? गवीश में कौन सी संधि है भाई साहब? अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। गवीश में कौन सी संधि है? गवधन ईक्ष। गवीधन ईस होता है क्या? नहीं होता। गोधन ईस होता है क्या? हाँ, गोधन ईस होता है। तो इसमें कौन सी दीर्घ संधि होगी क्या? गुण संधि होगी क्या? अयादि संधि होगी क्या? हाँ, अयादि ही होगी। दुष्चरित्र में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। दुष्दन चरित्र, दुष्दन चरित्र कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी क्या? विसर्ग दीर्घ और उसमें कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। भावुक का सही संधि विच्छेद है भोधनक। भौंकना थोड़ी है भाई साहब यहाँ पे। भौधनक भाई साहब देखते हैं। और भाधन उक, भावधन उक भाई साहब किसके भाव बढ़ा रहे हो? भाव नहीं बढ़ाने हम किसी को। बाधन उक नहीं नहीं नहीं। भौधन अक भाव आव, आव से कैसे क्या बनता है? आव से अपना बनता है आओ, अपना क्या बनता है? आव से अपना बनता है आओ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भौधन उक, भावुक यानी भावनाओं का उत्साह है, भावनाओं का क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? उद्वेग, या फिर भावनाओं का क्या बोलते हैं? भावोद्रेक, भावनाओं का उद्रेक है ना, भावुक होना बोलते हैं। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधनकल्प, संधनकल्प, संधनकल्प और सधनकल्प। तो अपना कौन सा जाएगा? समधनकल्प व्यंजन संधि है ना। अब परिच्छेद में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। परिधन छेद, परिधन छेद है ना, परिधन परिदिश। अब आगे चलते हैं क्या? ये देखो आगे चलते हैं अपने पर हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? हरिश्चंद्र में, हरिश्चंद्र में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आदि संधि। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? ये देखो एक और HW आपके लिए। ऐसा नहीं है मेरे को नहीं आता, मैं तो अभी बता दूंगा आपको। देखो चलो बता ही देता हूँ। स्वर संधि क्या हो सकती है हरिश्चंद्र में? हरिश्चंद्र में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है। हरिश्चंद्र में अयादि संधि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दो कट गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको बता दूं जब अब कंफ्यूजन है तब मेरे को तो आता है, मेरे को तो पता, डायरेक्ट लगा दूंगा मैं टिक इस पे। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की बात करें तो देखो यहाँ पे च का आगम हो रहा है, च छोटे च का आगमन हो रहा है, तो क्या कौन सी होगी अपनी? व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी इसमें। ठीक है, और आगे चलते हैं अपने संविधान का सही संधि विच्छेद होगा, बताओ संविधान का संधि विच्छेद, बताओ संविधान का संधि विच्छेद। भाई साहब टुकड़े टुकड़े कर देंगे इसके तो, है ना। संविधान किसके? संविधान के, है ना। नहीं 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 करेंगे रे यार। समधन विधान, समधन विधान, सधन विधान, सधन विधान। भाई साहब देखो दो जगह एक जैसे ऑप्शन आ गए लगभग। इसमें भी इसमें भी ऊपर मैं है, इसमें भी स और ऊपर क्या है? मैं हलंत है, और इसमें मैं हलंत है। लेकिन जब इन दोनों में से चुनना पड़े, जब वो बोलते हैं ना कि मेरे में से और मम्मी में से किसी एक को चुनो, है ना, तो किसको चुना जाता है? उसको चुना जाता है जो अपने मूल हो, या फिर जो अपने आधार हो, या जिससे मिलकर अपन बने हैं। तो किससे मिलकर बने हैं? अपने अपन मूल क्या है? अपन मैं हलंत है, मूल में ये है, पहले ये आया है तब जाके ये बना है। पहले मम्मी पापा थे ना, उन्हीं से हम है। तो पहले हम किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? हमारी पत्नी को चुनेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि भाई साहब जीवन भर वही साथ देने वाली है ना। हाँ, अब बात करते हैं व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में किसकी हुई है? ईधन ए की, और ईधन ए की, और ईधन ऊ की, और ईधन ए की। भाई साहब आपके लिए मान लो कि शानदार लाजवाब गजब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे में LDC में, हाई कोर्ट में, आने वाले एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो व्यर्थ में कौन सी है? ई धन ए का, तो देख लो मैं बता देता हूँ यहाँ पे करके देख लेते हैं। वी धन अर्थ, इनका मेल हो रहा है। अब आप बताओ, अब बताओ किसका मेल हो रहा है? ई धन ए का मेल हो रहा है इसमें, ई धन ए का। उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन्यन, उन धन्यन, उद धन्यन, उच्च धन्यन। तो क्या हो जाएगा अपना? उत धन्यन। अब बात करते हैं कि निष्कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन कलंक, निष्धन कलंक, और निर्धन कलंक, और निधन कलंक। कौन सा आएगा अपना? ये निस होएगा क्या? निष्धन कलंक, निर्धन कलंक होएगा। निर्धन कलंक नहीं होएगा। ये कट गया।
फिर अपना डी कट गया, टी यहाँ करके काट देते हैं, ये लोग काट दिया डी अपन ने, ठीक है। अब बात करते हैं निधन कलंक, निष्कलंक निधन कलंक, भाई साहब ए भी कट गया, ए भी गया, अब बच गया ओ। अपना कौन सा अंतर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना, ओहो नीचे भी है ना। अब देखिए गिरीश का, गिरीश में कौन सा, गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश नहीं है वो, क्रिश बोलता है, क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का गाना सुनेगा, नहीं सुनेगा है, दिल ना लिया, वही बात कर रहा हूँ मैं। गिरीश का में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि। तो गिरीश, गिरी, गिरी यानी पर्वत, पर्वत का पति या पर्वत का पिता या पर्वत जिसको जन्म दिया या पर्वत का स्वामी कौन होगा, देव होगा ना, दुगुण होगा, वृद्धि होगा, यन होगा, तो इसमें कौन सी हो जाएगी अपनी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। महोदय में कौन सी संधि होने वाली है, महोदय, आप महोदय, मैं महोदय, मैं कैसे महोदय, चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं महोदय में कौन सी संधि होगी, महोदय में गुण संधि, महाधनोदय, वृद्धि संधि, यन संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि काट दो, फटाफट काट दो। क्या कहीं पे आपको दीर्घीकरण दिख रहा है स्वरों का, ऐसे आ से मिलकर आ बन रहा है, या फिर अपने को ई से ई बन रहा है, या ऊ से ऊ बन रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। यन संधि, य का कहीं पे ई ऊ व का मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वृद्धि संधि दिख रही है, नहीं दिख रही, कौन सी हो जाएगी अपनी, महाधन उदय, गुण से हो जाएगी गुण संधि। अब बात करते हैं अत्यंत। अब महोदय में भी एक संधि बनती है, इसका विच्छेद कैसे होता है, अब मैं आपको बताओ कि महान धन उदय, महान, ये लग गया, यहाँ लगेगा महान धन उदय, महान धन उदय, ये क्या लिख दिया मैंने, मैं महान कैसे हो गया भाई साहब, महान हो गया, महान हो गया भाई, एक मिनट यार, देखो अपन यहाँ देखते हैं महान धनु, कैसे कैसे आएगी पेंसिल, हाँ ये पेंसिल, तो ये हो गया महान। बच्चे सोचेंगे कि भाई साहब को महान लिखना नहीं आता, पढ़ाएगा हमको सुननी, लेकिन आता है मेरे को। महान धन क्या था आगे, उदय, महोदय, तो महोदय हो गया। तो महान में जैसे एक और ऑप्शन में इसमें मिल जाएंगे, देखो इसमें उसका व्यंजन का ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर व्यंजन भी इसमें ऑप्शन हो तो वो अपने को कंफ्यूज कर सकती है, और वो भी सही मानी जाएगी, क्योंकि महान धन उदय में महान में इसमें न हलंत का भी विलोप हो रहा है, क्योंकि इसमें व्यंजन का विलोप हो रहा है, तो भाई साहब इसमें व्यंजन संधि भी मानी जाएगी, हाँ 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 मान जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अत्यंत का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, अति धन अंत, अत्य धन अंत, अति धन अंत। अब भाई साहब सुपर फास्ट चलेंगे अपन, ठीक है, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, एकदम वंदे भारत, हाँ हाँ। अति धन अंत का होगा, अत्यंत, अति, अत्य धन अंत, अति धन अंत और अत धन अंत, तो अपना कौन सा हो जाएगा, अति धन अंत। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर धनवाद, आशी धनवाद, आशी धनवाद, और इनमें से कोई नहीं भाई साहब, इनमें से कोई कैसे नहीं होगा, सीधे रखा ना हमने, गायक का हम सी थोड़ी है, हमने तो ऑप्शन में दिया है, हाँ। अब सी मतलब क्यूट, हाँ, कुछ और मत सोचना। अब बात करते हैं गायक का सही संधि विच्छेद है, गई धन अक, गे धन अक, गा धन अक, यक, और गई धन अक, गाय आय यानी आई बन जाएगा, आई कौन सा बनेगा, गई धन अक यक, यक थोड़ी बनेगा, गा धन अक यक नहीं बनेगा, गे धन अक नहीं बनेगा, नहीं ना, किसका गाना नहीं सुनेगा ना, सुनेगा किसका गाना, ठीक है। आगे चलेंगे, अब दीर्घ बना लिया। और अब बात करते हैं उन्नति का सही संधि विच्छेद है, उन धन्नति, उत धन्नति, उन धनती, धनती, तो कौन सा हो जाएगा अपना, उत धन्नति। और आगे चलते हैं अपन, ये रहे यहाँ पर, अब आगे बात करते हैं अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वय का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन ए, अनुधन ए, अनुधन आय, अनुधन आय, तो इसका कौन सा हो जाएगा अपना, अनुधन ए, अनुधन ए का क्या हो जाएगा, अन्वय, व्यंजन कौन सी संधि, यन संधि, यन संधि। अब बात करते हैं उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तधन श्वास, उच्चधन श्वास, उद्धन श्वास, उच्चधन श्वास, कौन सा हो जाएगा अपना, उत्तधन श्वास,
उच्छ्वास का कौन सा होगा? उत्तधन श्वास। अब बात करते हैं निधंचल में कौन सी संधि होगी? निचल, निश्चल, निश्चल, निचल, तो कौन सी हो जाएगी? निधंचल में निश्चल या निश्चल, निश्चल ये वाली होगी अपनी। आगे चलते हैं षडानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? छठ धन आनंद, छठ धन आनंद, छठ धन आनंद, छठ धन आनंद। अब फटाफट 100 की स्पीड में छठ धन आनंद। धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धनु धन टंकार, धनुष धन टंकार, धनुष धन टंकार और धनुष टंकार। भाई साहब कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये होगा तो उसका धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। इनको ऑप्शन बनाने नहीं आते यार, इतने इजी ऑप्शन बना देते हैं ना कि कोई भी बता दे। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युधन उपकार, प्रत्युधन उपकार, प्रतिधन उपकार। डी अपने मुंह से प्रत्यधन उपकार कर लो। पांचों भी दूं? ई ऑप्शन हम इनमें से नहीं भरना चाहते। छठा भी दे देता हूँ, हमारा मन नहीं कर रहा। सातवां भी दे देता हूँ, नहीं नींद आ रही है। आठवां भी दे देता हूँ कि खाना ला दो, जूस पिला दो मौसम्बी का, है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें बताओ प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार। अब अपन आगे चलते हैं, 13 तक हो गए अपने। अब आगे चलते हैं 14 नंबर स्लाइड में। ओहो हमें मुंह ऑफ कर दो, मुंह ऑफ, मुंह ऑफ कर दो हमको। नहीं करोगे मत करो। आगे बात करते हैं रामायण का में कौन सी संधि होगी? दीर्घ व व्यंजन और वृद्धि यण अयादि। भाई साहब क्वेश्चन और ऑप्शन भी तगड़े दिए हैं, बढ़िया वाले ऑप्शन बने हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें रामायण में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि राम धन अयन, राम धन आयन या अयन, बताओ। राम धन आयन हो गया, अयन हो गया। राम धन आयन, रामायण, इसमें कौन सा होगा अपने? तो अपना किसमें है? राम धन अयन, अयन, राम धन अयन, राम धन अयन, राम धन अयन। अब बताना मेरे को कि इनमें से कौन सा सही है। ये आपके लिए, ये आपके HW, आपको इतने सारे HW दे दूंगा कि मान लो मजा आ जाएगा आपको। हाँ तो कौन सा जगह अपने इसका जगह ना, इसमें दीर्घ संधि कैसे है? इसमें दीर्घ संधि तो राम धन अयन हो गया, तो इसलिए दीर्घ संधि है। और या फिर राम धन आयन हो गया, ये इसलिए दीर्घ संधि। बताओ। और ऑप्शन तो इसका ये है। और अयन, अयन, अयन में न किसमें बदल रहा है? एन में बदल रहा है, एन में बदल रहा है ना, न तो पंच में बदल रहा है अपने। तो इसमें कौन, इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी अपने? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि मनोधन अनुकूल की संधि क्या होगी? मनोधन अनुकूल की संधि होगी मनुनुकूल, मनोनुकूल, मनानुकूल, मनोनुकूल। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? मनोनुकूल, मनोनुकूल। बी। दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुधंतर, दुष्दंतर, निधंतर। और ये कैसे कर दिया भाई साहब, कैसे सोच लिया? दुस्तर में दुहदंतर और दुष्दंतर और दूधंतर, दूधंतर। बताओ बताओ कौन सा होगा इसमें? दूधंतर होएगा, दुहदंतर होएगा। बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? दूधंतर हो जाएगा। सद धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सदधन धर्म, सतधन धर्म, सधन धर्म और सदधन धर्म। तो कट गया भाई साहब, सधन धर्म कट गया भाई साहब, सदधन धर्म या सदधन धर्म, तो इसका हो जाएगा सतधन धर्म। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन अग्रह, सत्य धन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आगार है और सत्य धन आग्रह। तो कौन सा जाएगा? सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह है। समास बताओ इसमें। आपको समास के TY को MCQ करवाया मैंने, और मेरे को इसका बताना कि सत्याग्रह में कौन सा समास होगा। ये भी HW आपके लिए। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में बताओ, आप विद्यार्थी में स्टूडेंट हो, स्टूडेंट, तो बताओ स्टूडेंट में या विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, अवधि संधि या जन संधि? विद्यार्थी को क्या आएगा? विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, जो विद्या की जो अर्थी उठाता है ना, या विद्या की जो अर्थी उठा के ले जाता है, विद्या को ठिकाने लगाता है, वो कौन होता है? विद्यार्थी होता है। यानी विद्या की अर्थी लगाने वाला कौन होता है? विद्यार्थी। तो कौन सी हो जाएगा उन्हें? दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं 82, 82। बहुत से लोगों को तो हिंदी में नंबरिंग भी नहीं आती। ठीक है। आगे बात करते हैं निरोग। निरोग में कौन सी प्रयुक्त संधि का नाम है? निरोग में कौन सी संधि है? बताओ। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इन बताओ कौन सी संधि होगी निरोग में? अब देखो इसमें ये निरोग भी गलत लिखा हुआ है। निरोग ऐसे होता है, निरोग ऐसे होता है ना, बताओ मेरे को कमेंट। निरोग ऐसे होता है ना, निरोग।
जैसे इन्होंने सही लिखा है, फिर ये वाला सही है, निरोग। बताओ, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सी हो जाएगी अपनी? इसमें हो जाएगा अपनी विसर्ग संधि। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धनाशा, निर्धनाशा, निराधनाशा और निर्धनाशा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निर्धनाशा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण हरण, उद्धरण, उद्धरण धरण और उद्धरण हरण, तो कौन सा आएगा? उद्धरण हरण। अब बात करते हैं मनोयोग में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन योग, मनोधन योग, मन धन योग, और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा जाएगा? मन धन योग, मन धन योग। आगे बात करते हैं चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण, तो कौन सा हो जाएगा अपनी? ए ओवर यानी कि गुण संधि। तेजोमय में कौन सी संधि होगी? तेजोमय में, तेजोमय का सही संधि से क्या होगा? तेज धनमय, तेज धनमय, तेजो धनमय, तेज धनमय, अमय, तो कट गया, तेजो धनमय कट गया, तेज धनमय कट गया, तेज धनमय बच गया। आगे बात करते हैं अपन 16 नंबर की। तो सावधान, इससे मुझे एक और शेर याद आ गया कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजन, यानी कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजन, कबीरा तिनकी कौन गति जन नित नारी के जन। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि नारी की झाई पड़त, यानी कि नारी की जब झाई पड़ जाती है ना, तो सांप भी अंधा हो जाता है, तो कबीरा उसकी क्या गति जो हमेशा नारियों के बीच रहता है। ये मैं नहीं कहता, कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सावधान का सही संधि विच्छेद है सैधन अवधान, साधन वधान, सैधन वधान, सैधन वधान, तो कौन सा आ जाएगा? सैधन अवधान, अवधान यानी रुकावट, या फिर अवधान यानी रुकावट नहीं, रुकावट इसका मतलब होता है ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, और सै का मतलब ध्यान के साथ में, ध्यान के साथ में, सैधन अवधान यानी साथ में ध्यान के करो भाई साहब, ध्यान से काम करो, सावधान होकर काम करो, सावधानी से चलो, है ना। आगे बात करते हैं निराधार में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। निराधार में कौन सी संधि होगी? निर्धन आधार, निर्धन आधार या निर्धन आधार, बताओ कौन सी संधि होगी? निराधार में संधि कौन सी होगी? HW, अतएव उनका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव, अति धन एव, अति धन एव और अत धन एव, तो अतएव की कौन सी होगी? अति धन एव, अति धन एव और अत धन एव, तो अतः धन एव होगी अपनी अतएव, अतएव में कौन सी हो जाएगी? अतः धन एव। आप बोलोगे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ, और यही होता है इसका सही आंसर। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, तो इसका कौन सा हो जाएगा? पुनः धन जन्म, यानी दोबारा से जन्म होना, जैसे आपका हुआ है ना, पुनर्जन्म हुआ ना आपका। हाँ, मेरे को पता है, सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे मत पूछना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, है ना। एक गाना ना पाकिस्तानी सिंगर का, ओ हमें। अब बात करते हैं, मैंने ओ की इसलिए किया, पता आपको? नहीं पता ना, होना नहीं चाहिए। निह धन गुण में कौन सा शब्द बनेगा? निह धन गुण में कौन सा शब्द बनेगा? निगुण, निर्गुण, निर्गुण और निर्गुण, बताओ। निर्गुण तो नहीं बनेगा, बट निर्गुण, निर्गुण है क्या? निगुण है, निगुण बन सकता है, निगुण, और निगुण तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा? निर्गुण। और निगुण में कौन सी संधि होगी? बताओ मेरे को। HW आपके लिए है कि HW में ये बताना है कि निर्गुण में कौन सी संधि है, निर्गुण में संधि का नाम बताना है। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, परमा धन अर्थ और परम धन आर्थ। भाई साहब, परम धन अर्थ का क्या आएगा? ये होने वाला है, और यहाँ पे हलंत आएगा, परमार्थ हलंत नहीं आएगा, ये किसमें है? ये तो दीर्घ संधि होगा ना, परम धन अर्थ, है ना, दीर्घ नहीं होगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं अपन, और आगे वाला अपना आंसर, उत्तर क्वेश्चन सब यही है, अपनी लेफ्ट स्लाइड है, और 1 घंटा होने में 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर सारा करना है अभी। अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित, अंतर्धनिहित, अंतर्धनिहित और अंतधनिहित, तो कौन सा हो जाएगा अपना? अंतःधनिहित। कौन सा हो जाएगा? अंतःधनिहित यानी अंतर्निहित, है ना।
अंतर्निहित या अंतर्निहित होता कौन सा होगा इसमें, ये HW आपके लिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं सदाचार में कौन सी संधि होगी, सतधन आचार में कौन सी संधि हो जाएगी, अपने व्यंजन कहाँ है, व्यंजन रही। प्रत्यक्ष का सही संधि क्या होगा, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यय धन अक्ष, प्रतिधन अक्ष। और प्रधन प्रत्यक्ष तो कौन सी हो जाएगी, प्रतिधन अक्ष। मनोरंजन का सही संधि विषय क्या होगा, मन धन रंजन, मनोधन रंजन, मन धन रंजन, मन धन रंजन तो कौन सा जाएगा, मन धन रंजन। विनायक का सही संधि विच्छेद है, विनय धन अक, विनय धन अक, विना धन अयक और वि धन नायक तो विनायक में कौन सा हो जाएगा, विनय धन अक, विनय धन अक। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहिष्कार में क्या होगा, बहि धनकार, बाहिर धनकार, बही धन तो इसका कौन सा जाएगा अपना, ये हो जाएगा। और भाई साहब ये क्या हुआ, अपना तो टाइम निकल गया, नहीं हो पाया भाई साहब। अहंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अहम धनकार, अह धनकार, अहम धनकार और अहम धनकार तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा अहम धनकार, अहम धनकार। तो इसी के साथ में आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। और एक और सीरीज लेके आएंगे जिसमें अपन 150-200 क्वेश्चन और लेके आएंगे संधि के, और उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय, इसी सीरीज अपनी चलती रहेगी। और आप ऐसे ही मजे से पढ़ते रहना, हम ऐसे ही मजे से आपको कुछ कुछ चीजें बताते रहेंगे। हम आपके छोटे बड़े भाई जो भी आप मानते हो, बस आपको अच्छी लगे तो आप लोगों के साथ शेयर करना, नहीं लगे तो भी करना, क्योंकि भाई साहब शिक्षा का प्रचार ही, शिक्षा का प्रसार ही हमारे देश को आगे लेके जा सकता है, न कि ढोंगी बाबा कभी नहीं लेके जा सकते। अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये कोई सा भी देश आप देख लेना, ढोंगी बाबा इसको आगे नहीं लेके जा रहे, इसको आगे लेके जा रहे हैं उस देश के पढ़ने वाले बच्चे, उस देश के वैज्ञानिक, उस देश के शिक्षित लोग, उस देश के प्रबुद्ध लोग। किसी भी बाबा का चमत्कार किसी देश को आगे तो नहीं लेके जा सकता कम से कम, है ना। और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम खुश रहो और 100 रुपये का चढ़ावा दे दो मेरे को। धन्यवाद।